हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, बट मैं 2 दिन तक ब्लॉग नहीं बनाई। और क्यों नहीं बनाई मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ। 2 दिन से मैं वीडियो शूट नहीं की हूँ। तो जैसे कि आप लोग तो जानते ही हैं कि हम अपने घर के स्थिति के बारे में बताते हैं। जैसे कि मेरे साथ जो हुआ रहता है मैं उसी को प्रेजेंट करती हूँ, आप लोग बात में पहुँचाती हूँ कि आप लोगों के साथ किसके साथ ऐसा हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है, और मैं कितनी गलत हूँ कितनी नहीं गलत हूँ, मैं वो चीज़ रखती हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सके कि आप सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। अगर आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि मैं गलत कर रही हूँ तो मैं वहाँ पर रुक जाऊँगी और मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। मतलब तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे घर की स्थिति किस तरीके की है और किस तरीके की नहीं है, और मैं 2 दिन से अपने घर से अलग हो चुकी हूँ। तो जैसे कि मैं 2 दिन से अलग हो गई हूँ, 2 दिन से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से अलग हो गई हूँ। मतलब हो गए होंगे 10 दिन तो हो ही चुके होंगे। तो मैं बस 2 दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि देखिए आपके साथ जब कुछ होता है तो आप वीडियो बनाते हो, ओके। जब गुस्सा लगा रहता है या फिर आप बहुत खुश होते हो तो वीडियो बनाते हो। और हमारी लाइफ में 2 दिन से ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूं या वीडियो बनाऊं। तो फिर मैं नहीं बनाई, मन भी नहीं कर रहा था, और हमारे लाइफ में ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बात बहस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। और मैं बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुश होना, तो मैं शायद बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थी, नॉर्मली थी, जैसा नॉर्मली घर परिवार चलता है उस तरीके का चल रहा था। इसलिए मैं कुछ भी नहीं वीडियो बनाई, पर मैं सोची कि ये 2 दिन गैप हो गए हैं और मैं आज कुछ वीडियो बना दूं। तो फिर मैं यही बताने वाली थी आप लोगों को कि अभी तो मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और सब लोग बहुत अच्छे से हैं। मतलब देखिए, अलग होने के बाद ऐसा लगता है ना कि अब तो अपने ऊपर ही जिम्मेदारी, अपने घर का काम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब एक में रहे, सास ससुर के साथ रहे, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी रहता है, लगता है कि हम इस काम को करें, जल्दी करें, नहीं तो कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ टोक देगा, तो आदमी फटाफट कर लेता है। और जब अलग हो जाता है तो उसका लगता है कि हो गया, बाद में कर लेंगे, कौन देखने वाला है, मैं ही तो करूँगी और मैं ही तो हूँ। तो ऐसा लगता है, बट हम ऐसा नहीं सोचते हैं, अपना काम जो रहता है कर लेते हैं फटाफट। कुछ काम बस जैसे कि कपड़ा धोना है तो वो पेंडिंग में रह जाता है, ऐसा लगता है अरे अभी नहीं धोऊंगी, बाद में धो लूँगी, कल धो लूँगी, कल। तो ऐसा होता है ना कि कल कभी आता ही नहीं है। तो क्या होता है कि हमारे कपड़ा अभी हफ्ते दिन से रह गए हैं, ऐसे ही पड़े हैं, मतलब मैं धो नहीं पा रही हूँ। मुझे बस लग रहा है कि मैं कल धोऊंगी, अरे कल धोऊंगी। क्या होता है कि किसी दिन मौसम भी ख़राब कर देता है, मतलब बादल बादल जैसा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि बारिश होने वाला है, तो मैं इस वजह से भी कपड़ा नहीं धुलती हूँ। तो इसके वजह से 1 हफ्ते हो गया और मैं कपड़ा नहीं धुली हूँ। और कल देखिए, और कल मैं तो धोऊंगी, क्योंकि चाहे तो बारिश होए या ना होए, धूप करे या ना करे, और मैं कल कपड़ा ज़रूर धुलूँगी। तो मैं तो हाथ से कपड़ा धुलती हूँ, आप लोग कैसे धोते हो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। कभी कभी वॉशिंग मशीन यूज कर लेती हूँ, बट मेरा वॉशिंग मशीन नहीं है तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, क्योंकि मेरी देवरानी का वॉशिंग मशीन था, कभी कभी यूज कर लेती थी। वैसे तो ज़्यादा यूज करने के लिए नहीं देती थी हमको, तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाथ अपना है तो फिर मैं क्यों दूसरे की वॉशिंग मशीन के लिए तरसूं भाई। एक दिन तो भगवान मुझे इतना ज़्यादा देने वाले हैं, इतना ज़्यादा देने वाले हैं कि मैं तो शायद संभाल भी ना पाऊँ, बहुत ज़्यादा देने वाले हैं भगवान मुझे। तो एक वॉशिंग मशीन के 4 वॉशिंग मशीन मैं ख़रीद सकती हूँ और हर चीज़ ख़रीद सकती हूँ। हाँ, क्योंकि एक दिन तो आदमी सब लोग बड़ा बनता ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनेगा। आज है जो गरीब है तो ऐसे ही रहेगा, है ना? तो दूसरे की चीज़ों के लिए तरसना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए कि मतलब हम क्या करें ऐसा कि हम थोड़ा तो अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज कर पाए। तो मतलब फिर भी मेहनत का ही करना चाहिए। तो अब देखिए, हम कब तक होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि कभी नहीं होंगे, कभी तो होंगे, वो हो गया कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बुढ़ापे में तो होंगे ही। और बुढ़ापे में भी सारे सपने शौक पूरे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। तो इस समय मेरी जेठानी लोग कोई नहीं बात कर रही है, मेरी देवरानी भी नहीं बात कर रही है मेरे से,
मैं उस ब्लॉग में आपसे बोली थी ना, पिछले वाले ब्लॉग में, कि मेरी देवरानी आई थी मेरे से बात करने, तो बता रही थी कि इतना सारा काम करना पड़ता है, आप कैसे मैनेज करते थे, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। हाँ, इन लोगों को बस काम कर कर के दो, और दोनों देवरानी वो दोनों जेठानी जो है वो कुछ करती नहीं। तो हम बोले तुम भी तो ऐसी करती थी, मैं जब करती थी तो तुम भी ऐसी करती थी। और मेरी सास भी आई थी मेरे से बात करने, तो मैं आप लोगों को बताई थी कि मेरी सास भी आज बात करने आई थी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तो हो गया, सब लोग आई थी, मतलब फिर भी उन लोगों का क्या हुआ मैटर, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी मूड करता तो आ जाती हैं बात करने, और कभी मूड नहीं करता तो नहीं बात करने आती हैं। तो जैसे कि 2 दिन से कुछ भी नहीं, मतलब बस अपना खाना पीना बनाओ, खाओ पियो, अपना पड़े रहो, इस टाइप से मेरी लाइफ चल रही थी। तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई। तो जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, 6 बजे उठने के बाद स्नान करती हूँ, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करती हूँ, पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ और चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद नाश्ता वास्ता बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, टिफ़िन उफ़िन सब पैक करके सबका। अब फिर नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करने के बाद फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर झाड़ू पोछा करने के बाद फिर दोपहर का खाना बना लेती हूँ। दोपहर का खाना बनाने के बाद फिर ऐसा लगता है कि मेरा सारा काम हो गया। तो इसकी वजह से मेरा कपड़ा धुलना बाकी रह जाता है, मैं इसलिए अपना कपड़ा नहीं धुल पाती हूँ, इसलिए पेंडिंग रह जाता है। तो इतना सारा काम मैं करती हूँ, फिर भी मैं नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे काम है कि नहीं करती हूँ। और किसी दिन मैं रूम में झाड़ू लगाती हूँ, किसी दिन नहीं लगाती हूँ, जैसा गंदा रहा। और किसी दिन मैं पोछा लगाती हूँ और किसी दिन नहीं लगाती। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं, जैसे कि आज मैं पोछा लगाई तो कल नहीं लगाऊंगी, मन होगा तो लगाऊंगी, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। जब सब लोग एक साथ रहते थे, ज्वाइंट फैमिली रहते थे, तो गंदा रहता था तो भी, नहीं रहता था तो भी झाड़ू पोछा लगाना ही लगाना है। हाँ, चाहे नाम ही कर दीजिए, पर लगाना है, करना है। और कपड़ा, बाप रे बाप, चाहे कितनों बारिश है, कितनों मौसम ख़राब रहे, और कपड़ा धुलना है, वो भी अपना नहीं। देखिए, अपना बस धुलना रहता है ना, तो आदमी हो गया पेंडिंग में रखने देता है कि चलो कल धो लेंगे, परसों दिन धो लेंगे। पर सबका धुलना रहता है ना, तो लोड रहता है, एक लोड कि मतलब धुलना ही है, नहीं धुलेंगे तो डांट सुनेंगे, सुनना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो हमारे लाइफ में अभी थोड़ा थोड़ा खट्टा मीठा ऐसे ही चल रहा है। आई होप सब अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। फुल वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।